नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एंड पी बुक शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सेट क्रिएट करेंगे और जो सेट के अंदर के आइटम्स हैं, अगर आप चाहें तो उनकी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो आप वैसे भी बिना इन्वेंट्री के आप उसे सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि कितने सेट बने हुए हैं। जैसे आइटम प्रिंट सेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी सेट हमने क्रिएट किए हुए हैं उन सेट के नाम सारे हैं, जिसमें हम एक सेट देखते हैं बुक सेट। ठीक है, हमने एक बुक सेट क्रिएट किया हुआ है और उस बुक सेट के अंदर हमने जो भी आइटम्स या प्रोडक्ट या पर्टिकुलर्स की एंट्री की हुई है कि जब भी ये बुक सेट सेल हो तो ये बुक दिस बुक ये सब जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीन तरह की बुक्स यहाँ पे बनी हुई हैं और हम इन बुक्स की इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो बुक 1, बुक 2, बुक 3 यहाँ सेट के अंदर क्रिएट हैं वो आपको लूज आइटम में भी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसको बाहर भी क्रिएट कर रखा है एज अ लूज। सेट के अंदर तो है ही और बाहर भी हमने सेम एज इट इज बुक क्रिएट कर रखी है जिसका नाम बुक 1 है। नेम सेम रहना चाहिए, नेम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बुक 1 बाहर लिखा है वैसे बुक 1 सेम अंदर आपने सेट के अंदर लिखना है। ठीक है, इसी तरह से हमने बुक 2 भी क्रिएट की हुई है और इसी तरह से हमने बुक 3 भी क्रिएट की हुई है। बस फ़र्क इतना है, जब हम बुक लूज आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका यूनिट और मेजरमेंट पीस में होगा या नंबर में होगा या बॉक्स में होगा, किसी पैकेट में होगा, इस तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप सेट क्रिएट करें तो सेट का यूनिट और मेजरमेंट सेट रहना चाहिए। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो यूनिट और मेजरमेंट बुक सेट का है वो सेट ही रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे उसके अंदर आपने देख लिया कि बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीन तरह की बुक्स हैं। ठीक है, इसका हम एक बार स्टॉक चेक करते हैं। हम बिलिंग रिलेटेड रिपोर्ट इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाते हैं, क्वांटिटी ऑन हैंड में जाते हैं। यहाँ पर हम आइटम ग्रुप लेते हैं और ग्रुप सेलेक्ट करते हैं बुक, और यहाँ पे भी ग्रुप का नाम बुक सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीन तरह की बुक्स हमने वहाँ पे एंट्री की हुई हैं, उनका स्टॉक देखिए। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस उनका 78, 28, 26 और क्वांटिटी ऑन हैंड भी आज के दिन में 78, 29 एंड 26 है। ठीक है, अब हम जैसे ही उस बुक सेट को सेल करेंगे, ऑटोमेटिकली जितनी क्वांटिटीज उस बुक सेट में ऐड हैं पर्टिकुलर बुक 1 या बुक 2, बुक 3 की, उतनी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगी। ठीक है, हम जाते हैं सेल में, सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम बुक सेट टाइप करते हैं। अब बुक सेट के अंदर तीनों तरह की बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीनों पर्टिकुलर्स ऐड हो गए और उनकी क्वांटिटीज हैं 1, 1, 1। यानी कि जब बुक सेट सेल होगा तो एक एक क्वांटिटी माइनस हो जाएगी सब में से। ठीक है, अभी आप फिर से एक बार क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी ऑन हैंड एंड आइटम ग्रुप एंड सेलेक्ट द ग्रुप फ्रॉम ग्रुप एंड टू ग्रुप, एंड here is the quantity of book 1 is 78, book 2 is 29 and book 3 26। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे यानी बुक सेट सेल करेंगे तो यहाँ पे 77, 28 एंड 25 रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो टोटल है 134 अभी दिखा रहा है, तो 134 माइनस 3 131 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सेल करते हैं। हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। अब हम दोबारा क्वांटिटी ऑन हैंड में जाएंगे, इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड क्वांटिटी ऑन हैंड। यहाँ पर हम ग्रुप वाइज चेक करेंगे बुक एंड बुक। तो अब देखिए यहाँ पे 77, 28 एंड 25 और जो टोटल स्टॉक है वो 131 बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो बुक सेट के अंदर के पर्टिकुलर्स हैं उनकी इन्वेंट्री को मैनेज किया हुआ है। ठीक, अगर हम इसकी परचेज चढ़ाएं, जो हमने बुक 1, बुक 2, बुक 3 है, तो गुड्स परचेज एंट्री में जाएंगे। यहाँ पर जो भी इनवाइस नंबर होगा वो इनवाइस नंबर यहाँ डालना है।
सप्लायर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम एंट्री करना चाहते हैं बुक 1 की, हमने बुक 1 लिया, टैक्स कोड डाला NT, एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ अभी स्टॉक में 77 शो कर रहा है, हम यहाँ पे 10 बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ की एंट्री कर ली। एंड फिर हमने दूसरा बुक 2 लिया, बुक 2 में भी टैक्स कोड हमने NT लगाया, एंड जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पे भी 10 रखी और एंटर कर दिया। उसी तरह से हमने बुक 3 लिया, बुक 3 में भी हमने टैक्स कोड NT लगाना है, एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 10 लिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा स्टॉक के जितने भी बुक 1, बुक 2, बुक 3 का जो भी करंट स्टॉक था उसमें 10-10 क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, 10-10 क्वांटिटीज़, यानी कि 131 स्टॉक था तो हम उसमें 30 जोड़ेंगे तो 161 हो जाना चाहिए जब हम अभी रिपोर्ट देखें। ठीक है, क्योंकि 30 क्वांटिटीज़ जोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब हम दोबारा क्वांटिटी ऑन हैंड चेक करते हैं। यहाँ पर ग्रुप में जाते हैं एंड बुक सेलेक्ट किया, ओके किया। अब देखिए यहाँ 161 स्टॉक हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने 10 क्वांटिटीज़ को परचेज किया हुआ है तो हमारा स्टॉक भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ठीक, अब हम दोबारा सेल करते हैं फिर जाके। ठीक है, बुक सेट हमने लिया, F10 किया एंड कैंसिल किया। अब हम यहाँ पे 2 सेट एक साथ सेल कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक चेक करेंगे। फिर यहाँ पे हमने F10 किया और फिर कैंसिल किया। अब हम जाके इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स में क्वांटिटी ऑन हैंड देखेंगे तो हमारा जो स्टॉक है वो 3 क्वांटिटीज़ माइनस हो गया, यानी 6 क्वांटिटी माइनस हो गया है। तो अब हमारे पास 145 क्वांटिटीज़ होनी चाहिए पूरे बुक की टोटल। ठीक है, हम फिर से जाके चेक करते हैं। सॉरी, 155 क्वांटिटी होंगी क्योंकि 161 था तो 161 माइनस 6 करेंगे तो 155 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर तरीके से मैनेज हो रहा है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम बुक सेट में ऐसा आइटम डाल दें जिसकी इन्वेंट्री हम मैनेज नहीं करना चाहते तो वो किस तरह से करेंगे। आप सेम बुक सेट को ओपन करेंगे, क्रिएट आइटम, एंड यहाँ पर हम बुक सेट लेते हैं। अब हम इसमें ऐसा पर्टिकुलर ऐड कर देंगे, अगर हम स्पेलिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो हमारे उस आइटम की इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे F8 क्रिएट सेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक बुक ऐड करी, बुक 4। ठीक है, उसका ग्रुप हमने बुक्स ले लिया और HSN नंबर हमारा 2563 एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस। कितनी क्वांटिटी आ रही है? 2। इस बुक सेट के अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी आ रही है? 2। हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। रेट, दोनों बुक्स का टोटल रेट कितना है? अगर एक बुक 110 की है तो 2 बुक्स का रेट 220 हुआ। ठीक है, फिर टैक्स कोड NT और DIC मतलब अगर हम क्या इस बुक को क्लास में डिलीवर कर रहे हैं तो अगर हम डिलीवर्ड इन क्लास कर रहे हैं तो DIC पे टिक करेंगे, अदरवाइज DIC पे अनटिक ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ऐसी बुक ऐड करी जो हमारी लूज बुक की कैटेगरी में नहीं है, यानी कि हमने उसको मेन आइटम मास्टर के प्रोडक्ट में क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज नहीं होगी क्योंकि वो हमें जब हम आइटम क्वांटिटी और हैंड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें वो हमको आइटम शो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन वो सेट में जब हम सेल करेंगे तो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग जो इन्वेंट्री को मैनेज करना नहीं चाहते हैं वो यहाँ पर डबल आइटम क्रिएट करने की नीड नहीं होगी कि एक बार आप लूज आइटम में क्रिएट करें, मतलब आइटम मास्टर के मेन पेज पे, और फिर सेट के अंदर उसको एंट्री करें। आप चाहें तो डायरेक्ट सेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर हम कंट्रोल 1 करते हैं और यहाँ पे बुक सेट को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 तीनों आ गए। ठीक है, अब हम इसको सेल करेंगे। हमने F10 प्रेस किया और ये सेल हो गया। अब रिपोर्ट्स में जाके इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स क्वांटिटी ऑन हैंड में जाएंगे। यहाँ पर हम आइटम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और बुक सेलेक्ट करते हैं। अब 155 क्वांटिटी थी और हमने 11 क्वांटिटी सेल की हैं क्योंकि बुक 4 तो उसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो मेन प्रोडक्ट है ही नहीं, उसको तो उससे हमने सेट के अंदर क्रिएट किया हुआ था। तो अब जो 155 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 152 क्वांटिटीज़ रिमेनिंग बची होंगी। हमने चेक किया, अब देखिए यहाँ 152 क्वांटिटीज़ रिमेनिंग बची हुई हैं। तो इस तरह से आप पीसेस NP
बुक शॉपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किसी भी बुक सेट के अंदर जितने भी आप पर्टिकुलर्स ऐड कर रहे हैं उसकी इन्वेंट्री को आप चाहे तो मैनेज करें और चाहे तो ना मैनेज करें। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं कि आपको मैनेज करनी है या नहीं करनी है। आप दोनों तरह से किसी भी पर्टिकुलर को सेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।